यीशु सहाय, जय यीशु और जय मसीह की। अच्छी शाम के लिए प्रभु का धन्यवाद हो और सभी का हार्दिक स्वागत है आज की संध्या आशीष प्रार्थना सभा में। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत आनंदित हैं। इस समय आइए हम उस महान परमेश्वर के पास आए। आइए हम एक गीत गाएं परमेश्वर की तारीफ के लिए। बड़ा अच्छा लग रहा था। आज मैं अपना घर गया था और वहां से आते आते हम पूरे परिवार एक गीत को गाते हुए गुनगुनाते हुए आ रहे थे। कहाँ से जीवन पतई उड़ी आवा थे, कहाँ से जीवन पतई उड़ी आवा थे। सुन ले रे भैया, सुन ले रे बहिन, यीशु कर वचन आवा थे। सुन ले रे भैया, सुन ले रे बहिन, यीशु कर वचन आवा थे। स्वर्ग से जीवन पतई उड़ी आवा थे, स्वर्ग से जीवन पतई उड़ी आवा थे। सुन ले रे भैया, सुन ले रे बहिन, यीशु कर वचन आवा थे। सुन ले रे भैया, सुन ले रे बहिन, यीशु कर वचन आवा थे। सुन ले रे भैया, सुन ले रे बहिन, यीशु करे वचन आवा थे। स्वामी मेरे परमेश्वर, मेरे राजाओं का राजा, मेरे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण परमेश्वर, प्रभु जी आपका मैं धन्यवाद करता हूं। एक बार फिर से मेरे प्रभु जी तेरी आत्मा का प्रभाव को उतार। आज इस समय मेरे परमेश्वर पिता आपके जीवित वचन की ओर जाते हैं। तो सचमुच पिता तू अपने वचन की पवित्र सामर्थ्य को उतार और यीशु मसीह के नाम में पिता आज एक एक हृदय के अंदर में वो वचन का ताकत को डाल दे मेरे पिता। आज टूटे हुए मन तेरे वचन की पवित्र सामर्थ्य से भर जाए, आज छुटकारे का कारण बने। आज मैं धन्यवाद के साथ मेरे प्रभु जी आज की सभा को मैं आपके हाथ में सौंपता हूं। हम परमेश्वर की वचन को देखेंगे जो भजन संहिता की किताब 33 अध्याय उसके 14 वचन से मैं आरंभ करना चाहता हूं। भजन संहिता 33 और उसके 14 वचन। अपने निवास के स्थान से वह पृथ्वी के सब रहने वालों को देखता है। वाह, क्या अद्भुत वचन आज की शाम मेरे और आपके लिए। सादरी में बोलूंगा कितना अद्भुत, अद्भुत पतई जो मेरे और आपके लिए प्रभु देता है। प्रभु का वचन में लिखा है कि वो परमेश्वर अपने निवास के स्थान से वो पृथ्वी के हर एक जन को देखता है। कोई व्यक्ति छिप नहीं सकता, कोई व्यक्ति भाग नहीं सकता, कोई भी व्यक्ति, सारे व्यक्ति का रिकॉर्ड उस प्रभु के पास में हो रहा है। बहुत सारे टूटे हुए लोगों के बीच आज मैं बातचीत करना चाहता हूं। बहुत सारे लोगों का सवाल होता है, मेरी प्रार्थना का उत्तर प्रभु नहीं देता। मैं प्रार्थना कर करके थक गया हूं, मेरा प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता। बहुत सारे भाई लोग कहते हैं मैं प्रार्थना करके देखता हूं लेकिन उत्तर आज तक नहीं मिला। बहन लोग कहते हैं मैं प्रार्थना करके थक गए, उत्तर नहीं मिलता।
आज साधारण से शब्दों के अंदर वो कह देते हैं मैं तो पापी हूं ना, इसलिए प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता। मेरा एक सवाल है, जब आप पाप करते हैं ना तो प्रभु देखता है, जिसका अनुभव आपको भी है कि मैंने पाप किया और पाप होने के कारण आपको उत्तर नहीं मिला। लेकिन जब आपके पापों को प्रभु देखता है और जानता है, और तब वो कहता है, जी हाँ आप कहते हैं कि मैं पापी हूं इसलिए उत्तर नहीं मिलता, अगर ये अनुभव है तो मैं बोलूंगा ये अनुभव तो आपने कर लिया, लेकिन ये भी अनुभव कीजिए, अगर वो प्रभु पापों को देख सकता है, जी हाँ आपको पापी कह सकता है, जी हाँ आपको पाप उसके व्यवस्था के अनुसार नहीं चले और तब आपको पापी ठहरा दिया, चलिए ठीक है, ये अनुभव आपके अंदर है, तो मैं एक बात को कहना चाहता हूं, वो पाप को देखने वाला प्रभु ना स्वर्ग से लेकर पृथ्वी के हर एक जन को देखता है। आज की शाम हो सकता है आप टूटे हैं, जी हाँ प्रार्थना कर रहे हैं, हो सकता है आंसुओं के साथ में है, विपरीत परिस्थितियों के बीच में है, मैं एक बात को कहना चाहता हूं, पृथ्वी के हर एक लोगों को वो देखता है, आपकी प्रार्थना को सुनता है, देखता है। उत्तर भले ही आज तक नहीं मिला, लेकिन प्रभु के पास में वो प्रार्थना जाती है। प्रभु देखता है कि ये बेटा प्रार्थना कर रहा है, ये बेटी प्रार्थना कर रही है, ये बेटा प्रार्थना, जी हाँ वचन को पढ़ रहा है, ये बेटी वचन को पढ़ रही है। और क्या करता है मनुष्य, हर एक मनुष्य का लेखा उस खुदा के पास है, क्योंकि वचन में लिखा, मैं जी हाँ परमेश्वर अपने निवास स्थान से पृथ्वी के हर एक जन को, सब जन को, सब रहने वालों को देखता है। उसमें आप भी, उस लिस्ट में आप भी, उनकी नजरों में आप भी। क्या आप टूटे हैं? 350 फैमिली को देखा, क्या ये 350 वो फैमिली है जो आंसुओं के साथ जीता है? कोई व्यवधान है आपके लाइफ के अंदर और टूट गए हैं? क्या आपके जिंदगी के अंदर में बड़ी रुकावटें हैं? प्रार्थना करके आप थक गए? महत्व इस बात का है मेरे प्रियो कि कोई देखे या ना देखे, वो प्रभु आपके दिल की दर्द को देखता है। कोई आपकी आवाज को सुने या ना सुने, लेकिन आपकी आवाज को वो प्रभु सुनता है, क्योंकि भजन संहिता 68 अध्याय और उसके 19 वचन में लिखा है, धन्य है वह प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। मेरा और आपका बोझ प्रतिदिन उठाता है, मेरे और आपके आंसुओं के साथ में वो प्रभु रहता है, क्योंकि बाइबल में लिखा, मनुष्य नहीं वो प्रभु कि वो झूठ बोले। गिनती 23 अध्याय उसका 18 वचन में लिखा है कि मनुष्य नहीं है वो कि झूठ बोले। इंसान झूठ बोलता, मनुष्य झूठ बोलता है, आप झूठ बोलते हैं, आपका पासवान झूठ बोलता, आपके सारे लोग झूठ बोलते हैं, लेकिन ये परमेश्वर पिता जो स्वर्ग से देखने वाला पिता है ना, वो झूठ नहीं बोलता। आपके आंसुओं के बीच में आज एक बड़ी आनंद का विषय मैं आपके बीच लाया हूं। सचमुच वो बड़ी सामर्थी प्रभु है। मैंने कई अंधों की आंखें खुलता, गूंगे का बोलना, बहरे का सुनना, पागलों का ठीक होना मैंने अपनी आंखों से देखा, यहां तक कि मुर्दे का जिंदा होना मैं अपनी आंखों से देखा। प्रियो, अगर कुनकुरी क्षेत्र से जुड़े हैं तो कुनकुरी क्षेत्र से, कुनकुरी में एक बार, आज से मुझे लगता है 8-10 साल पहले एक कार्यक्रम हुई थी युवा संघ का, उसमें मुझे वक्ता के रूप में बुलाया गया था।
और मैं वहां पर गया, तब देखा कि बहुत अच्छा हुआ, प्रभु का वचन, प्रार्थनाएं हुई, बहुत आशीष मिला। एक व्यक्ति था जो मेरा अंतिम तक इंतजार किया। जब अंतिम में जब सभा खत्म हो गई, मुझसे मिलने आया, बोले कि ब्रदर मैं आपको लेने आया। बोला मैं क्या बात है? बोले नहीं, मेरा एक भाई है जो पागल हो गया है, उसको सांकल से बांध दिया गया है और वो कभी पैंट और कमीज नहीं पहनता, उनका बदन पूरा खुला हुआ है। सचमुच उसको एक रूम में बंद करके रखे हैं, ऐसा बताया। मैंने भी कहा चलो चलते हैं। सभा समाप्त हुई, हम उनके घर गए। प्रियो, रात हो चुका था, बाहर से उसको ताला लगाया गया था और सचमुच दोनों हाथ को और दोनों पैर को एक बड़ा सा खंबा उसके घर के अंदर में, पुराना घर में आप लोग को याद होगा कि एक जो धरना है, धरना मालूम नहीं क्या क्या बोलते हैं, उसका सपोर्ट में एक बड़ा खंभा खूटा गाड़ दिया जाता है, पुराने घर में ऐसा मिलता है। तो उस खूटा में उसको बांध दिए, घर के एकदम भीतरी वाला कोठरी में। और मैंने गया, मैं घुसा वहां, ताला खोले, मैंने देखा कि ये आंख जो सफेद दिख रहा है ना, ये आंख का ये भाग खाली यही सफेद दिख रहा है और बाकी सारे जगह इतना काला दिख रहा है। क्योंकि सचमुच मेरे प्रियो, लेटरिन वो उसी समय वही जगह करता, पेशाब वही करता, खाता है फेंक देता है उसी में, लेट के लेटरिन में, पेशाब में और उतने गंदगी में। सच है मेरे प्रियो, अंधियारा उस घर में था, लेकिन मक्खी वहां भुनभुना रही। किसी को ताकत नहीं था कि उसको छुए, किसी को ताकत नहीं था कि उसको उठा करके कोई डॉक्टर के पास ले जाए, किसी को ताकत नहीं था, क्योंकि वो लोगों को चाटता था, काटता था और सचमुच मारता था, किसी की हिम्मत नहीं होती थी। मैंने अपनी आंखों से इस बात को देखा, जो अद्भुत कामों का वर्णन इस समय करने जा रहा हूं। क्योंकि सचमुच मेरे प्रिय, उस भाई का दर्द को कोई देखे या ना देखे, लेकिन वो परमेश्वर देखा। उसके लाइफ के अंदर शैतान का प्रकोप था और शैतान उसको ऐसा करके रखा था। और इतना ताकत, इतना पावरफुल व्यक्ति था और इतना मोटा था, इतना हट्टा कट्टा था। मैं एक बात को कहना चाहता हूं, लेकिन सच्चाई है वो नंगा रहता था। मैंने उसकी माँ की, उसके भाई की, उसके बहन की आंखों से आंसू को देखा और निवेदन वो करने लगे कि आप प्रभु के सेवक हैं, एक बार मेरे भाई के लिए हाथ रख करके प्रार्थना तो करो। सच है मेरे प्रिय, जैसे मैंने घुसा और घुसने के बाद मैं देखता हूं क्या कि पूरा घर लेटरिन से भरा हुआ है, इतना बदबू उसके शरीर में, इतना भयंकर बदबू है। और तब मुझे भी हिम्मत नहीं हो रहा है और सचमुच मेरे प्रियो कि इतने गंदगी जगह में इसको रखे हैं, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन मैं बात करूं, उस खुदा इतना प्रेमी पिता है ना, वो प्रतिदिन बोझ उठाने वाला परमेश्वर, अपने निवास के स्थान से देखने वाला परमेश्वर। और सचमुच मेरे प्रियो, वो मनुष्य नहीं कि झूठ बोलने वाला परमेश्वर नहीं है। जी हाँ, मनुष्य झूठ बोलता, परमेश्वर झूठ नहीं बोलता, क्योंकि उन्होंने, वो परमेश्वर पिता वादा किया है कि मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर यहोवा हूं। अगर जो बोलता वो करता है। आज जिस सभा के अंदर आप हैं, इस समय 370 फैमिली को देखता हूं, 370 फैमिली के लिए एक संदेश है कि आप जिस बात को सुन रहे हैं, जी हाँ, प्रभु का वचन में लिखा है कि मैं चंगा करने वाला परमेश्वर यहोवा हूं, मीन्स करता है। क्योंकि वो मनुष्य को अपनी तारीफ के लिए बनाया, अपनी महिमा के लिए बनाया, अपनी प्रशंसा के लिए बनाया। अगर वो मनुष्य, वो व्यक्ति कोई बोझ में है, कोई प्रॉब्लम में है, जी हाँ, उसके अंदर अपनी सामर्थ को प्रकट करता है। क्योंकि उसका वचन में लिखा है, मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है, निर्बल जीवन के अंदर सिद्ध होता है। प्रियो, मैंने उस घर के अंदर में देखा
वो लेटरिन से सना हुआ व्यक्ति है, पेशाब से सना हुआ व्यक्ति है, भोजन से सना हुआ व्यक्ति है, पूरा शरीर काला हो गया है, वो उसको छूने लायक व्यक्ति नहीं है, साकल से बांध दिया गया है। मैं एक बात को कहना चाहता हूँ, सचमुच मेरे प्रियो, उसके लिए उसी जगह बड़ी बोझ के साथ प्रार्थना किया गया, बड़ी बोझ के साथ प्रार्थना किया गया। ओ परमेश्वर, तूने कहा है, ओ सचमुच लोग इसको छू नहीं रहे हैं, लोग इससे डर रहे हैं, इसके शरीर की बदबू से लोग भाग रहे हैं, लेकिन प्रभु तू तो वादा किया है, तूने कहा है मैं चंगा करने वाला परमेश्वर यहोवा हूँ। आज मैं धन्यवाद करता हूँ उस खुदावंद यीशु का। सचमुच मेरे प्रियो, मैं जो कहना चाहता हूँ आगे सुनिए बड़ी ध्यान के साथ। सचमुच मेरे प्रियो, वहां पर ऐसा हुआ कि जब प्रार्थना किया गया, प्रार्थना करके मैं वापस चला आया, और उसके दूसरे दिन से वो चड्डी गंजी कपड़ा पहनना चालू किया। जिस भोजन को वो खाने के लिए देते थे, उसको लाद करके मार करके उसको छीट देता था, भोजन नहीं करता था, अब वो भोजन करने लगा। दूसरा दिन अब फिर भी लोगों को हिम्मत नहीं हो रहा था, तेल और पानी के लिए भी उसके लिए प्रार्थना करके आए थे, तेल को छींटा लगाना, पानी को छींटा लगाना, यीशु लहू की जय करके, ऐसा करके मैं बता करके वापस आया था। मुझे कहने दीजिए मेरे प्रियो, चौथे पांचवें दिन के अंदर में, वरन तीसरे दिन के अंदर में वो नहाया और उसके शरीर से बदबू आ रही थी। विश्वास करता हूं सड़ तो नहीं रहा था, लेकिन लेटरिन और पेशाब से सना हुआ व्यक्ति था। इतना गंदा। मैं कहना चाहता हूं, मैं भी एक सेवक हूं, मुझे चाहिए था कि मैं उसे गले लगा करके मैं प्रार्थना करूं। तरस आया मुझे, उस पल को याद किया जब मैं भी अपने लाइफ के अंदर में इस बात का अनुभव किया कि मैं भी मेंटल हो गया था, मैं भी पागल हो गया था, और मुझे भी सचमुच मेरे प्रियो, मुझे भी झूठा खाने का अनुभव परमेश्वर दिया। मैं भी फेंका हुआ खाना को खाया। आज मैं कहना चाहता हूं, वो परमेश्वर दया का सागर है, आत्मा का खान है। अगर बाइबल के अंदर में देखेंगे, उत्पत्ति की किताब खोलिए, उत्पत्ति की किताब 1 अध्याय खोलेंगे। अगर बाइबल है तो सभी लोग खोल लें, हाँ बाइबल है तो सभी लोग खोल लें। इस समय एक विशेष बातों को रख करके मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। उत्पत्ति की किताब 1 अध्याय और उसके 1 और 2 वचन को पढ़िएगा। एकदम धीरे धीरे से पढ़ेंगे और इस वचन को हम समझेंगे। जी, उत्पत्ति 1 उसका 1 और 2। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। बस लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। बड़ा अच्छा लिखा है, परमेश्वर ने आरंभ में आकाश और पृथ्वी की सृष्टि किया। और आगे थोड़ा सा पढ़िएगा। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। बस यहां पर क्या लिखा है, आकाश और पृथ्वी की सृष्टि किया परमेश्वर। फिर देखता है क्या, ये पृथ्वी बेडौल है। परमेश्वर को दिखाई दे रहा है, क्या चीज दिखाई दे रहा है? सारे लोग बोले पृथ्वी कैसा दिख रहा है? बेडौल। और कैसा दिख रहा है? सुनसान। नंबर 1 क्या दिखाई दिया? ये पृथ्वी जिसको परमेश्वर स्वयं बनाया, लेकिन दिखाई कैसे दे रहा है? बेडौल। दूसरा बात में क्या लिखा है? सुनसान। शायद मेरी आवाज नहीं आ रही, कम से कम मैं मुंह को देखना पसंद करूंगा। नंबर 1 क्या? पृथ्वी को परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी को सबसे पहले बनाया, लेकिन पृथ्वी को देखता है तो कैसा दिख रहा है? बेडौल। जोर से बोले, बेडौल। और दूसरी बात में क्या लिखा है? ये पृथ्वी कैसा दिख रहा है? सुनसान। ओके, सुनसान।
और तीसरी बात में लिखा है कि गहरे जल है और उस जल के ऊपर में अंधियारा है। सुनो, 4 बातें यहां सामने आई, एक बार फिर से बोलूंगा। मुझे अच्छा लगता है किसी भी बात को एक्सप्लेन करना, और जब तक नहीं समझे तब तक बताते रहना मुझे अच्छा लगता है। पहली बात, कैसा है? बेडौल। अरे कौन बनाया था? परमेश्वर ही। लेकिन दिखाई कैसे दे रहा है? बेडौल। कौन कह रहा है? परमेश्वर ही कह रहा है। कैसा दिख रहा है? बेडौल। दूसरा कैसा? सुनसान। तीसरा कैसा? गहरा जल है। चौथा कैसा है? अंधियारा है। 4 बातें सामने है। कई बार मैं और आप, मनुष्य के लाइफ के अंदर में ऐसा होता है, सारी चीज ठीक था, लेकिन अब ऐसा प्रतीत होता है ये जिंदगी बेडौल हो गई। मृत्यु का क्रूर हाथ परिवार के कोई व्यक्ति को छीन लिया, कोई अपना व्यक्ति को छीन लिया और परिवार को बना दिया बेडौल। कोई गरीबी आया, बेडौल जिंदगी हो गया। कोई दुख आया, बेडौल हो गया। समस्या आई, बेडौल हो गया। सच है, विवाह का कई वर्ष हुआ, संतान नहीं। आज की शाम में कहना यह चाहता हूं, हो सकता है लाइफ आपका ऐसा प्रतीत होता है बेडौल हो गया। आगे ध्यान से सुनिएगा। इसके बाद इतना ही सुनकर लेफ्ट मत हो जाइएगा, आखिरी तक इस संदेश को सुने। मैं एक बात को कहना चाहता हूं, बेशक आपका लाइफ ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मेरा लाइफ बेडौल हो गया। वो परिवार के अंदर में सब कुछ ठीक ठाक था, बच्चे थे, बच्चे हैं, परिवार के अंदर पत्नी है, परिवार के अंदर सब लोग हैं, बहुत अच्छा हंसता खेलता परिवार। लेकिन एक दिन की बात ऐसा है कि सच है, अगर घर के अंदर 4 लोग हैं तो उसमें से सब लोग 4 लोग चारों अलग अलग दरवाजा में घुसना निकलना हो रहा है। किसी से बातचीत करना नहीं है। पति पत्नी के बीच में सुनसान, बच्चों के और माता पिता के बीच में सुनसान, और ससुर और बेटा बेटी के बीच में सुनसान। परिवार का ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह परिवार पहले तो हंसता था, लेकिन आज ऐसा हंसता नहीं है, खेलता था, खेलता नहीं है। हाँ, एक समय आ गया, आज हो सकता है आपके लाइफ के अंदर में सुनसान आ गया। परिवार आपका सुनसान दिखता है। परिवार के लोगों का, हर एक लोगों के बीच अंदर में सचमुच गहरा सदमा है और बड़ा दुख है, और दुख के कारण आंसुओं के साथ में जिंदगी जी रहे हैं, और भविष्य अनिश्चितता अंधियारा के बीच में है। और ऐसा लगने लगता है कि मेरा भविष्य, मेरा बेटा का भविष्य, मेरे परिवार का भविष्य, मेरे कलीसिया का भविष्य, मेरे सेवकाई का भविष्य, और जो भी है आपके लाइफ के अंदर में जो भविष्य है, हो सकता है अंधियारा दिखता है। लेकिन मैं एक लाइन में कहना चाहूंगा, कह दीजिए कोई बात नहीं। सब लोग हाथ उठा करके बोले कोई बात नहीं। लेकिन आप लोगों को बड़ा अद्भुत लग रहा होगा कि बेडौल जिंदगी के ऊपर कैसे बोल सकता हूं कोई बात नहीं, सुनसान जिंदगी के ऊपर कैसे बोल सकता हूं कोई बात नहीं, आंसुओं के साथ जिंदगी जी रहा हूं और तब कैसे बोल सकता हूं कोई बात नहीं। कैसे मेरा भविष्य, मेरा बेटा का भविष्य, मेरा आने वाले समय का भविष्य, मेरा भविष्य अंधियारा में है, कैसे बोल सकता हूं कोई बात नहीं। लेकिन अगर इस वचन को देखें और थोड़े गहरे में जाएं तो सचमुच मेरे प्रिय थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, जो उत्पत्ति 1 अध्याय और उसके दूसरा वचन, जी हाँ पढ़िए, दूसरा वचन का अंतिम भाग पढ़ें जहां से छूटा है। तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। सुनिए ये वचन के अंदर में क्या लिखा है। ठीक है, बेडौलापन था, पृथ्वी बेडौल दिख रहा था, सुनसान दिख रहा था, गहरा जल था, गहरा जल के ऊपर अंधियारा था। लेकिन ये बाइबल कहती है कि परमेश्वर की आत्मा उस अंधियारे के ऊपर में मंडराता था। हालेलुया, हालेलुया। आज ये वचन में ऐसा लिखा हुआ है, अगर आपके लाइफ के अंदर बेडौलापन है, अगर आपका लाइफ सुनसान हो गया है, आप आंसुओं के साथ में हैं, और अगर आप अंधियारे भविष्य के बीच में हैं, तो मुझे एक बात को कहने दीजिए, आज कहिए कोई बात नहीं, क्योंकि
उस बेडौल जिंदगी के ऊपर, सुनसान जिंदगी के ऊपर, और आंसू के गहरे जल के ऊपर, और अनिश्चित भविष्य के ऊपर परमेश्वर की आत्मा आज भी मंडराता है। हालेलुया, आज भी मंडराता है। मैं कहना यह चाहता हूं, वो आत्मा के अंदर, जी हाँ, ये बाइबल में लिखा है, वो आत्मा के अंदर, जी हाँ, वो आत्मा के अंदर इतनी ताकत है कि बेडौल जिंदगी को सुडौल बना सकता है, सुनसान जिंदगी को आनंद से भर सकता है। आंसुओं के गहरा आंसुओं के साथ जो गहरा, अब हमारा आंसुओं के साथ में जिंदगी जो जी रहे, लिखा है वचन के अंदर में, तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। तुम दुख के आंसू बह रहा है, तुम आनंद के आंसू होगे। तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। तुम्हारा भविष्य अनिश्चितता अंधियारे के बीच में है। मैं कहना चाहता हूँ, उस आत्मा के अंदर में इतनी पावर है कि ज्योति जला सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह स्वयं कहा, जगत की ज्योति में। हालेलुया। आज हो सकता है आप टूट गए, हो सकता है आप टूटे हुए हैं, लेकिन आज ये प्रभु का पवित्र वचन में ऐसा लिखा है, पहली बात कि वो स्वर्ग से देखने वाला पिता पृथ्वी के हर एक जन को देखता है, और प्रतिदिन हर एक का बोझ उठाने का सामर्थ्य उसके पास है। वो प्रभु जो बोलता है झूठ नहीं बोलता, क्योंकि वो मनुष्य नहीं कि झूठ बोले। जो बोलता है पक्का प्रमाण के साथ पूर्ण सिद्ध करता है, अपनी सामर्थ को सिद्ध करता है, अपनी सामर्थ को। आज मैं कहना ये चाहता, बाइबल के अंदर में लिखा कि ये बेडौल था पृथ्वी, ठीक है, सुनसान था ये पृथ्वी, कोई बात नहीं। गहरा जल था, कोई बात नहीं। अंधियारा थी, कोई बात नहीं। लेकिन उसके बाद की बात जो बड़ी जबरदस्त बात वो है कि उस बेडौले के ऊपर, सुनसान के ऊपर और अंधियारा के ऊपर, गहरे जल के ऊपर परमेश्वर की आत्मा मंडराती थी। आज प्रॉब्लम आपके अंदर कोई भी हो, आपके लाइफ के अंदर कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, समस्या कोई भी क्यों ना हो सकता है बीमारी आपको जकड़ के रख दिया, और तब आप कह रहे हैं, हाय मेरा लाइफ बेडौल हो गया, परिवार टूट गया, आप अकेले छोड़ दिए गए, व्यवधान आपके लाइफ के अंदर आया है, आपका बच्चा आपकी बात को नहीं मानता, बेडौल बन गया आपका परिवार, सुनसान हो गया आपका परिवार। आप प्रतिदिन प्रभु के पास में आ करके रो रहे हैं, उस दुखों के साथ में हो करके आप रोज दिन रो रहे हैं, आपके आंसू को पोंछने वाला आज तक कोई नहीं आया। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अंधियारा हो सकता है, लेकिन सच्चाई है आगे ये भी बाइबल बताती है कि उस अंधियारे के ऊपर, बेडौलपन के ऊपर, सुनसानपन के ऊपर और गहरे जल के ऊपर प्रभु की आत्मा आज भी मंडराता है। जिस स्थान पर आप हैं, दुखों के साथ, बेडौल जिंदगी को लेके, सुनसान जिंदगी को लेके, सुनसान परिवार को लेके, अकेलापन को लेकर, चाहे जो भी कष्ट, जोखिम और समस्या को लेकर आज की शाम आप हैं उस स्थान पर, मैं एक बार फिर से कहूंगा, उस स्थान पर, ठीक है, जी हाँ, सही सुना आपने, परमेश्वर की आत्मा आपके ऊपर आज भी मंडराता है, क्योंकि वो परमेश्वर है, वो मनुष्य नहीं है कि वो झूठ बोले। हालेलुया। समस्या कितनी बड़ी विकराल क्यों ना हो, आज की शाम उस खुदा को कहें जिस बेडौल जिंदगी के पास में हूं, प्रभु मेरा शरीर बेडौल हो गया, मेरा जीवन बेडौल हो गया, मेरा परिवार बेडौल हो गया, मेरा आंसू के से भरा हुआ जिंदगी को देख, मेरे आंसू को देख पिता, मैंने तेरा वचन को सुना है, मैंने तेरा वचन को सुना है, और इस वचन के अंदर मैं ऐसा सुना है कि तू स्वर्ग से देखता है, आज मुझे देख रहा है। मैंने तेरा सामर्थी वचन को सुना है कि स्वर्ग से देख करके आज मेरे लाइफ के अंदर बेडौल जिंदगी के ऊपर, जी हाँ, इस बेडौल शरीर को, बेडौल लाइफ को, बेडौल जिंदगी को सुडौल बनाने का सामर्थ्य आपकी आत्मा के पास। सुनसान जिंदगी के ऊपर आनंद भरकर आनंद देने का सामर्थ्य आपके पास। अंधियारे के ऊपर, अंधियारे जिंदगी के ऊपर, भविष्य के अनिश्चित अंधियारा के ऊपर ज्योति जलाने का सामर्थ्य आपके पास है। उस खुदावंद यीशु को आज प्रार्थना करें कि
क्योंकि वो प्रभु